हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी होम्योपैथिक फार्मासिस्ट एग्जाम और आरआरबी पैरामेडिकल फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए 1500 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को। आज हम डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 7, जिसमें हम फार्माक्यूटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मेडलाइन, इम्बेस, ईवीएम और आईडीआईस क्या हैं? तो इनके बारे में आपको बताना ये क्या चीज़ हैं। तो ये क्या होते हैं? दवा डेटाबेस यानी कि ड्रग डेटाबेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मेडलाइन, इम्बेस, ईवीएम और आईडीआईस दवा संबंधी जानकारी प्रदान करने वाले डेटाबेस हैं। तो इस बारे में भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। क्या करते हैं? ये ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। अब इसमें भी कई कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि प्राइमरी सोर्स ऑफ लिटरेचर, सेकेंडरी सोर्स ऑफ लिटरेचर और हमारा आता है टर्सरी सोर्स ऑफ लिटरेचर। तो अगर हम इनकी बात करें, मेडलाइन, इम्बेस, ईवीएम और आईडीआई, तो ये किस सोर्स ऑफ लिटरेचर के आते हैं? तो सेकेंड यानी सेकेंडरी सोर्स ऑफ लिटरेचर के अंतर्गत ये दवा ड्रग डेटाबेस में आते हैं। तो आप इसके बारे में ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एम्प्लीफिकेशन के सिद्धांतों को निम्नलिखित में से एक के द्वारा वर्णित किया जाता, इसके अलावा यानी कि इसके द्वारा वर्णित नहीं किया जाता। तो इसमें इंग्लिश में देख सकते हैं, थ्योरीज ऑफ एम्प्लीफिकेशन आर करेक्टराइज्ड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी किसके अलावा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फेज इन्वर्जन। बाकी फिल्म फॉर्मेशन, मोनोमोलिकुलर एडॉप्शन, सॉलिड पार्टिकल एब्जॉर्प्शन, ये सभी जो हमारी थ्योरीज है तो इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि थ्योरीज ऑफ इम्पल्सन के अंतर्गत आते हैं ये तीनों ही। लेकिन फेज इन्वर्जन इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो यही आपसे पूछा गया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। फेज इन्वर्जन इम्प्लीफिकेशन सिद्धांत नहीं है, यानी कि फेज इन्वर्जन इज नॉट अ थ्योरी ऑफ इम्प्लीफिकेशन। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जब दो ब्रांडों के एक दवा उत्पाद समान नैदानिक परिणाम देते हैं तो इसे कहा जाता है, यानी कि इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हेन टू ब्रांड्स ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट गिव द सेम क्लिनिकल रिजल्ट इट इज टर्म्ड एज। तो इसके लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, आप इस टर्म को ध्यान रख सकते हैं। इसका नाम होता है थेराप्यूटिक्स समानता, यानी थेराप्यूटिक्स इक्विवेलेंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो थेराप्यूटिक समानता तब होती है जब दो दवा उत्पाद समान नैदानिक परिणाम देते हैं। इंग्लिश में देख सकते हैं, थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस अकर्स व्हेन टू ड्रग प्रोडक्ट गिव सेम क्लिनिकल रिजल्ट। सेम क्लिनिकल रिजल्ट देंगे तभी इसे हम क्या कहेंगे? थेराप्यूटिक समानता, यानी थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज को भी कहा जाता है। इंग्लिश में देख सकते हैं, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी जो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज होता है इसे एक अन्य नाम से कौन से जाने जाता है? तो उसके बारे में आपको बताना है क्वेश्चन में। तो इसे एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं एबीसेल। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, एबीसेल। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज एक प्रकार का सेलुलोज होता है, बता ही चुके हैं, जो एबीसेल नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ये डाटा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपके कुछ डाउट हैं जिनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहली चीज़ पीडीएफ। तो उसकी पीडीएफ आप हमारे एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर देंगे और फ्री पीडीएफ में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पेड कोर्स कब आएगा। तो पेड कोर्स आपको बता दूं, 10 सितंबर के बाद पेड कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपको बता दूं, अभी तक मैं कुल मिलाकर देख रहा हूं, सर्च कर रहा हूं कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट रहेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो पाएगा। और बहुत नॉमिनल फीस में रखेंगे, क्योंकि बुक इसकी जो होम्योपैथिक है या फिर कह सकते हैं जो आरआरबी पैरामेडिकल फार्मासिस्ट है, इनकी बुक्स बहुत महंगी हैं। अगर आप बुक को देखेंगे, और अच्छी बुक मिलना बहुत मुश्किल है, या तो इंग्लिश में है और ज़्यादातर इंग्लिश में ही है, हिंदी में तो ना के बराबर आपको कोई बुक मिलेगी, उसमें भी बहुत ज़्यादा गलती होंगी। तो मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी इसमें कोर्स से दिक्कत आए। तो बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो पेड कोर्स के थ्रू होंगे, और सारे ही एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराए जाएंगे। यूट्यूब पर एक भी लेक्चर नहीं होगा। तो बाकी जो जिस तरीके की 1500 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ये फ्री वालों की लिए रहेगी। उसकी इसका पीडीएफ भी आपको मिलता रहेगा। लेकिन उसमें क्या होगा, हम एक तरफ से लेके चलेंगे। जो पेड कोर्स होगा उसमें एक तरफ से एक साइड से स्टार्ट कर देंगे और सारे ही क्वेश्चन 1 बाई 1 कवर करते चलेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में टॉपिक दे रखे, सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लेके चलने वाले हैं।
तो उसका एक्सप्लेनेशन इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलेगा, यानी कुल मिलाकर ये बैच आपका बाइलिंगुअल रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड गिलास को एम्बर रंग देने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट यूज टू अचीव एम्बर कलर टू ग्लास? तो कौन सा है इनमें? आप ध्यान रखें, कोबाल्ट का यूज़ नहीं किया जाता है एम्बर कलर देने के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी मैंगनीज, आयरन और कार्बन ये सभी यूज़ होते हैं। तो कोबाल्ट ग्लास एम्बर रंग देने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, तो यह है, सुपोसिटरीज बेस में SFI का अर्थ है। इंग्लिश में देख सकते हैं, इन सुपोसिटरीज बेस SFI स्टैंड फॉर। तो इसका क्या मीनिंग होता है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो आपको ध्यान रखा है सुपोसाइटोरीज। तो हिंदी में थोड़ा गलत है लिखा हुआ, जिसे वो कहते हैं सुपोसाइटोरीज। तो सुपोसाइटोरीज में SFI का अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग यानी कि फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप ध्यान रखेंगे सॉलिड फैट इंडेक्स। क्या होता है? सॉलिड फैट इंडेक्स। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। और तो इससे हम क्या मेज़र करते हैं, तो जो क्रिस्टलाइन होता है उसके अंदर हम फैट की परसेंटेज को मेज़र करते हैं, ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो SFI तो सुपोरिटीज बेस में सॉलिड फैट इंडेक्स को दर्शाता है, यानी कि शो करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, बाल रोग दवाओं में उत्कृष्ट फ्लोवरिंग एजेंट होगा, यानी कि इन पेडिएट्रिक क्या होता है? बाल रोग दवा है, ठीक है। फॉर्मुलेशन एंड एक्सीलेंस फ्लोरिंग एजेंट विल बी। तो बाल रोग दवाओं में जो एजेंट होता है, फ्लोरिंग एजेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसके बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसे हम कहते हैं रेस्पिबेरी सिरप या रेस्पिबेरी सिरप। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। तो रेस्पिबेरी सिरप बाल रोग दवाओं के लिए एक उत्कृष्ट फ्लोरिंग एजेंट माना जाता है, ये आप इसको ध्यान रखेंगे। तो एक्सीलेंट फ्लोरिंग एजेंट के रूप में से यूज़ किया जाता है किसमें? पेडिएट्रिक फॉर्मुलेशंस में। तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अस्पताल फार्माकोपिया प्रणाली मुख्य रूप से प्रदान करती है। द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम प्राइमरीली प्रोवाइड। तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, आपको बताना है। तो ये कराता है ब्रांड और चिकित्सीय दोहराव से बचना, यानी अवॉइड ब्रांड एंड थेरेप्यूटिक्स डुप्लीकेशन। यानी कोई भी अगर चिकित्सा का ब्रांड है तो उसे क्या करता है? डुप्लीकेट होने से रोकता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो अस्पताल फार्माकोपिया प्रणाली मुख्य रूप से ब्रांड और चिकित्सीय दोहराव से बचने के लिए क्या करता है? प्रदान करती है। द हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सिस्टम प्राइमरी प्रोवाइड टू अवॉइड ब्रांड एंड थेरेप्यूटिक्स डुप्लीकेशन। तो कुल मिलाकर डुप्लीकेट होने से बचाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, क्रायोकोस्पिक विधि का उपयोग किया जाता है। द क्रायोकोस्पिक मेथड इज यूज टू एडजस्ट। तो किसके लिए यूज़ करते हैं, आप इसके बारे में बताएंगे। तो ये यूज़ किया जाता है किसके लिए? तो ये आइसोटोनिसिटी के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। तो क्रायोकोस्पिक विधि आइसोटोनिसिटी का संयोजित करने के लिए उपयोग की जाती है। तो द क्रायोस्कोपिक मेथड इज़ यूज टू एडजस्ट आइसोटोनिसिटी। तो आइसोटोनिसिटी को कुल मिला के एडजस्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ऑप्शन इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, आफ्टर शेप जेल में जेलिंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। इन आफ्टर शेप जेल द जेलिंग एजेंट इज यूज टू। तो कितना परसेंट का यूज़ किया जाता है, कुल मिलाकर आपको परसेंटेज की मात्रा बताना है। तो ये यूज़ होता है 0 से 1%। तो इसमें ऑप्शन भी नहीं दे रखे हैं, तो एक ऑप्शन सी वाला इसमें रह गया, ध्यान रखेंगे 0 to 1%। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ, कुल मिलाकर आप ध्यान रखेंगे 0 से 1%। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये थे 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने टॉपिक इसमें उठाया था, फार्माक्यूटिक्स। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन पसंद आए होंगे और इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो कुल मिला के ये मैंने अलग से टॉपिक उठाया था। वैसे तो हमारा ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन ये अलग से टॉपिक मैंने उठाया था। कुछ लोग कह रहे थे यही क्वेश्चन कराते रहोगे, तो इसलिए मैंने आपका कुल मिला के टेस्ट बदलने की कोशिश की थी।
नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से आपको ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, फिर इस टॉपिक पर आएंगे, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो और जो हमारा पेड बैच आएगा तो उसमें तो हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, 1 बाई 1 जितने भी टॉपिक हैं सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और उसमें जो कह सकते हैं, इसमें तो मैं आपको बहुत कम डिटेल बता रहा हूँ, लेकिन जो हमारा पेड बैच आएगा तो उसमें और ज़्यादा डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे, जिससे क्या होगा, आपका कोई भी क्वेश्चन हमारी जो इस बैच है इससे बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और इसी तरह की जानकारी के लिए, इसी तरह के क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।